आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो लास्ट वीक थी उसमें हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूवमेंट दिया या नहीं दिया। क्या हमारी एनालिसिस सही थी कि नहीं थी। जब हमारी एनालिसिस सही थी, क्या हमने इंट्राडे बेसिस पे या लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं। हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, दैट इज़ 10 मार्च, कि उस दिन हमारी एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया। तो 10 मार्च के हम अपने वीडियो पे देखेंगे जो कि चैनल पे अपलोड है। इस पे पर अपसाइड एक और इम्बैलेंस है, तो मेजरली हमें अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी या निफ्टी में गैप अप ओपन दिन होने को मिलता है तो वेट करने के बाद एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रांजेक्शन बनने के बाद तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का ही बनेगा। फ्लैट में तो तुरंत एंट्री लेने वाला सेलिंग साइड का एक प्लान बनेगा। ठीक है, फ्लैट में हल्का फुल्का गैप गैप डाउन भी होता है तो सेलिंग का ही प्लान रहेगा एटलीस्ट। जैसा कि मंडे के लिए हमने बात किया था कि निफ्टी में कि अगर यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन होता है तो ऊपर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर एक यहाँ पे वीकली सीबी है, वहाँ से 30 मिनट के स्ट्रक्चर के बाद हम सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। तो ये तो हमारा जो एनालिसिस था ये सही था, क्योंकि अगर हम उस दिन का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी का अगर हम उस दिन का चार्ट देखेंगे तो ये रहा। तो हम देख सकते हैं कि वीकली सीबी से ही जस्ट 30 टैप किया है, उसके बाद मार्केट ने गिरावट किया है कहाँ तक, जहाँ तक हमने इसमें बात की थी कि ये 4 आवर का सीबी जो कि लेवल है 22,440 तक का। तो मार्केट ने उसी दिन 22,440 तक का टारगेट भी डन किया है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब हम फ्लैट के केस का बात करेंगे कि फ्लैट के केस में हमारा क्या एनालिसिस था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। के बाद तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का एक प्लान बनेगा। ठीक है, फ्लैट में हल्का फुल्का गैप गैप डाउन भी होता है तो सेलिंग का ही प्लान रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक, ये जो 4 आवर का सीवी है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो फ्लैट में हमारा एनालिसिस था कि एकदम अग्रेसिव एंट्री का प्लान था हमारा सेलिंग साइड के लिए। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट में मार्केट ने कितना अच्छा अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो सॉरी, अगर हम वीकली बेसिस पे निफ्टी की बात करें तो मार्केट ने वीकली बेसिस पे मार्केट ने सीवी जो बना प्रीवियस जो मंथ, अरे जो लास्ट टू लास्ट वीक था, उसमें मार्केट ने यहाँ से ये जो सीवी बना रखा था इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की थी, और मंथली कॉन्फ्लुएंस भी अपना अपसाइड का था यहाँ पे। तो मार्केट अग्रेसिवली अपसाइड जा रहा था। तो डाउन साइड का इसमें सिनेरियो तब बनता है जब भी इसने यहाँ पे वीकली सीवी को टैप करता है। तो और वीकली सीवी तब टैप होता है जब ये गैप अप ओपन होता। ठीक है। तो इसकी वजह से गैप अप के केस में अपना एनालिसिस सही था। लेकिन फ्लैट के केस में चूँकि मार्केट ने अभी वीकली बेसिस पे किसी भी सॉरी डाउन साइड के एरे जो कि होते हैं डिस्काउंट एरे को टैप नहीं किया था। इसकी वजह से मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में बहुत अग्रेसिव मूवमेंट दिया। कहाँ है 10 हाँ ये रहा। इसकी वजह से मार्केट ने ये एग्रेसिव मूवमेंट दिया। ठीक है। तो और अप साइड का एक अच्छा मूवमेंट दिया। जब इस सीवी में टैप किया तब मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो फ्लैट के केस का अपना एनालिसिस थोड़ा सा वहाँ पे रॉन्ग होता हुआ दिखा। ठीक है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से हमें यहाँ तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो हॉरिजॉन्टल रे है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है डेली टाइम फ्रेम के बीसी का। बीसी जो स्विंग बना रखा है बाइंग साइड का स्विंग का, ये इक्विलिब्रियम है। तो मेजरली हमें यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 1 2 दिन या 3 दिन में भी। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी उस लेवल को कर रखा है, इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे मेजरली कंसोलिडेशन मूड में ही है। तो तो यहाँ से जब यहाँ से अपसाइड के लिए प्रोजेक्शन बनते हुआ दिखेगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा।
सो डाउन साइड के केस में हमारा एनालिसिस, डाउन साइड के एनालिसिस में, डाउन साइड मतलब गैप डाउन 130 के मंडे को केस में अगर हमें हमारा मार्केट हल्का फुल्का भी गैप अप एनालिसिस में मिलता ये है। था कि इस लेवल के आसपास, जो कि ये जो 4 आवर सीवी बना रखा, अगर यहाँ पे हमें कुछ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाता है तो यहाँ से एक बाइंग साइड का बनेगा। तो चूँकि मार्केट फ्लैट दे के ऊपर गया, उसके बाद वीकली सीवी को टैप करके नीचे आया, तो उस दिन अपना ये, ठीक है, तो उस दिन ये सिनेरियो अपना नहीं बना। तो और बाद में भले उस 4 आवर की सीबी को टैप करके 4 आवर की सीबी को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट अप साइड गया है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इस लेवल पे यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए गया है। तो उस दिन जो था हमारा फ्लैट ओपनिंग दिया, एग्रेसिव एंट्री की वजह से उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। एग्रेसिव फ्लैट के केस में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था अगर हमें सेलिंग करना था तो, क्योंकि फ्लैट के केस में स्टिल मार्केट सीवी को नहीं टैप कर रखा था, और मार्केट का उसके पहले का जो बायस था वो अपसाइड का था, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी हंट हो रही थी। तो वहाँ पे फ्लैट के केस का अपना एनालिसिस गलत हो गया, और उसके बाद जब मार्केट हमारे लेवल पे आया तो वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिली। तो गैप अप के केस का भी अपना एनालिसिस सही था उस दिन। हम देखेंगे अब ट्यूसडे के दिन हमारा क्या था एनालिसिस था, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया कि नहीं। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है? ट्रेडिंग प्लान हमारा ये रहने वाला है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमें हल्की फुल्की मार्केट ऊपर की साइड मिल जाए इस लेवल के आसपास, ठीक है, या तो इस लेवल के आसपास निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दोनों में मिल जाए, तो वहाँ से हमें सेलिंग करना है। वहाँ पे अगर फ्लैट फ्लैट दे के फ्लैट मार्केट खुल के अगर रिजेक्शन कैंडल अच्छी बनाता है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल से, तो वहाँ पे भी हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बट अगर फर्स्ट कैंडल हमें मार्केट में अगर पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड कैंडल, या हमें अपसाइड का व्यू दिखता है, तो फ्लैट के साथ अपसाइड के व्यू के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। जब मार्केट अपसाइड आ जाता है उसके बाद हम सेलिंग प्लान करेंगे। मेजरली या सेलिंग का प्लान रहने वाला है। बाइंग का प्लान हमारा बनेगा जब ये डेली स्विंग के नीचे, डेली स्विंग डेली स्विंग का इक्विलिब्रियम में इसके नीचे मार्केट है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी है, निफ्टी में भी आ जाए तो यहाँ से बाइंग की हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और ये हमारा कॉन्फिडेंस बाइंग और सेलिंग का तब तक। सो ट्यूसडे का हमारा प्लान ये था कि अगर मार्केट इस रेंज के यहाँ पे अगर अपसाइड हमें मिलता है तो सेलिंग का प्लान रहेगा। डाउन साइड अगर डेली स्विंग के आसपास मिलता है तो यहाँ से बाइंग का प्लान रहेगा। फ्लैट के केस में भी सेलिंग का ही प्लान था। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से हमने बाइंग किया, एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला। इसी जो यहाँ पे जो सिंग है, ये जो वीडियो में यहाँ पे जो 22,322 का जो लेवल है, वहाँ पे उसी के आसपास मार्केट ओपन होता है, यहाँ से बाइंग के लिए मोमेंटम मिलता है। अब बैंक निफ्टी में भी ये जो वीक लो था यहाँ पे ओपन होता है, और वीक लो पे ओपन होने के बाद जो हमारा सेलिंग साइड का बायस था बैंक निफ्टी का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से बाइंग साइड में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, और चूँकि निफ्टी ऐसे लेवल पे था वहाँ से बाइंग साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे हमने बाइंग किया था। तो यहाँ ट्यूसडे का डे का हमारा एनालिसिस सही था। और फर्स्ट कैंडल हम देखेंगे ट्यूसडे की। फर्स्ट कैंडल हम हाँ फर्स्ट कैंडल में हम देखेंगे ट्यूसडे का। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, यहीं पे एंट्री हुई थी, और दूसरे ही कैंडल में हमारा टारगेट भी हो गया था, ठीक है। तो ट्यूसडे का हमारा एनालिसिस सही था। गैप अप नहीं, गैप अप तीनों जो हमारा तीनों सिनेरियो, जो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का सिनेरियो था, उसमें से गैप डाउन सिनेरियो में हमारा बाइंग का प्लान था। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बाइंग में जाता है, और हमारा यहाँ पे टारगेट डन होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेडनेसडे का प्लान था, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूव किया या नहीं। तो गैप अप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गैप अप में
थोड़ा सा दोनों का भी अपोजिट हो जाएगा। सो हल्का फुल्का इस रेंज में मतलब बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं मिले, गैप अप मिल रहा है तो रिजेक्शन मिले हमें पहले दूसरी कैंडल में, तो वहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है। और गैप डाउन में कोई डिस्काउंट एरिया में देखने को यहाँ पे एक यही 30 मिनट का एक BC बना रखे हैं, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी टूल है। तो प्लान हमारा ये रहने वाला है, अगर डेली रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो कैंडल का रिजेक्शन या कैसा रिकवरी कर रहा है उसके बेसिस पे हमारा सेलिंग साइड के लिए प्रीफर करेंगे। गैप डाउन में हम बाइंग साइड के लिए प्रीफर करेंगे। ठीक है, अगर इस रेंज के नीचे ओपनिंग देता है, सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक निफ्टी में यहाँ पर लिक्विडिटी पूल है, यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में भी यहाँ पे ये जो सीढ़ी बना रखा है, यहाँ से हमें अपसाइड के लिए कोई रिकवरी वाली कैंडल देखने को मिलती है, तो अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो ये जो प्रीमियम एरेज हैं, और बैंक निफ्टी में डेली CB 4 आवर CB है, तो यहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो वहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड हमें बनाना चाहिए। फ्लैट के केस में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्लैट के केस में अगर देखते हैं, अगर मार्केट इस रेंज में आएगा तो सेलिंग का प्लान, इस रेंज में आएगा तो बाइंग का प्लान। बाकी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो फिर 30 मिनट की स्ट्रक्चर बनने के बाद ट्रेडिंग प्लान हमारा रहेगा। सो हमारा एनालिसिस ये था कि गैप अप के केस में हम सेलिंग करना है, क्योंकि मार्केट गैप अप केस में ये जो था, यहाँ पे ये जो प्रीमियम एरे है 30 आवर का CB, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। फ्लैट के केस में हमें वेट करना था, या तो अपर साइड जाए तब वहाँ से सेलिंग, या तो लोअर साइड जाए तो वहाँ से बाइंग हमें करना था। गैप डाउन के केस में हमें बाइंग के साइड को ही करना था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन देखता है इस रेंज के में। और निफ्टी में भी देखें, निफ्टी में भी मार्केट उस दिन हल्का फुल्का निफ्टी में भी मार्केट उस दिन गैप अप ओपन देता है। और बैंक निफ्टी में मार्केट फ्लैट ओपन देता है, लेकिन जो मार्केट जैसा बैंक निफ्टी में फ्लैट में बाइंग साइड के लिए जा सकता था, तो और ये मार्केट बाइंग साइड में गया अभी। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने कंटिन्यूस गिरावट ही की थी। ठीक है, तो जो हमारा एनालिसिस था कि अप साइड से सेलिंग करना है, डाउन साइड से बाइंग करना है, फ्लैट के केस में वेट करना है, तो यहाँ भी अपना एनालिसिस सही हुआ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हम देखेंगे 12 तारीख की, तो बढ़िया रिजेक्शन कैंडल दिया, उसके बाद अप साइड की लिक्विडिटी से नीचे आया। तो यहाँ भी अपना टारगेट यहाँ तक इसी 2 ही 3 कैंडल में अपना टारगेट डन हो गया था। ठीक है, तो इस दिन का भी जो अपना एनालिसिस था, 12 मार्च का भी जो अपना एनालिसिस था वो भी सही था। और हम देख लेते हैं कि 13 को अपना क्या एनालिसिस था, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया कि नहीं। स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप के केस में इस डेली रेंज के अंदर अगर हमें मिलता है तो सेलिंग साइड पे, अप साइड से भी प्लान रहेगा। बाई साइड के लिए अगर हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहीं अगर यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ से अप साइड के लिए अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड बनेगा, वरना अगर वीक मोमेंटम रहता है तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ से जो डेली CB बना रखा है यहाँ से निफ्टी में अप साइड के लिए बन सकता है। सेम हमारा प्लान बैंक निफ्टी में भी रहने वाला है। यहाँ पे इम्बैलेंस के पास अगर हमें ओपनिंग मिलती है या PDL के पास हमें ओपनिंग मिलती है तो यहाँ से बाई साइड के लिए होगा, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अप साइड के लिए आता है तो। बाकी अगर यहाँ पे लोअर अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, डाउन साइड के डाउन ओपन होकर होता है और रिजेक्शन लेता है तो वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद इस जो लेवल बना रखा है, ये जो लेवल लो बना रखा है, इसके आसपास आता है और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के हमारे जो कॉन्फ्लुएंस है सेम साइड के लिए, बायर्स जो है सेम साइड के लिए अलाइन होते हैं, तो वहाँ से बाई साइड के लिए ट्रेड बनेगा डाउन साइड से। तो 13 मार्च के लिए उनका
सो 13 मार्च के लिए भी हमारा यही सब प्लान था कि Any time अपसाइड discuss. अगर इस डीलिंग रेंज के अपसाइड में आता है तो यहाँ से सेलिंग करना है, और फ्लैट टू गैप डाउन के केस में बाइंग करना है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके बाइंग करना है क्योंकि मार्केट नीचे भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से भी यहाँ तक भी मार्केट आ सकता था। तो मार्केट उस दिन फ्लैट हल्की सी या देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग देता है। अगर हम 1 मिनट के कैंडल पे देखें तो 13 के लिए गैप अप ओपन दे के वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है, और मार्केट सेलिंग में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी अपना एनालिसिस इस दिन भी सही था, बट हुआ क्या कि मार्केट पहले गैप अप ओपन होकर सेलिंग में जाता है, उसके बाद दोबारा एक बहुत अच्छा रिकवरी कर लेता है। ऐसा रिकवरी क्यों हुआ, ऐसा रिकवरी में भी बैंक निफ्टी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीवी था 30 मिनट का, मार्केट ने इसको जब तक टैप नहीं किया वहाँ से सेलिंग में नहीं गया है। और तो यही चीज़ थी हमारी, इस दिन का भी हमारा एनालिसिस सही था और एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली हमें।